नमस्कार दोस्तों, नोट्स एंड सरगम चैनल की तरफ से मैं प्रशांत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में इस्तेमाल होने वाले 10 प्रचलित थाटों को आप किस तरह आसानी से इनके नाम याद रख सकते हैं, इनके डिफरेंस को आप समझ सकते हैं और किस तरह से इनमें इस्तेमाल होने वाले विकृत स्वरों को आप याद रख सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। एक बहुत ही आसान तरीके से मैं ये सब बताने वाला हूँ और मुझे यकीन है कि ये जानकारी आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी और ना ही किसी किताब में है। तो एक इनफॉर्मल तरीके से लेकिन बहुत कारगर तरीके से थाटों को समझने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। एक इंट्रोडक्शन के तौर पे ये जानते हैं कि थाट होते क्या है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में 12 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 शुद्ध स्वर, रे गा धा नी ये 4 कोमल स्वर और एक तीव्र म। इन 12 स्वरों में ही सारा का सारा संगीत समाया हुआ है। अब इन 12 स्वरों में से 7-7 स्वरों के जब ग्रुप बनते हैं अलग अलग, तो वो कहलाते हैं थाट। यानी कि स्वरों से बनते हैं थाट और थाट से बनते हैं बाकी सारे राग। तो रागों का जो बेस है, राग जहाँ से उत्पन्न होते हैं वो होते हैं थाट। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप वोकलिस्ट हो, गाते हो, चाहे आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो या कोई वाद्य यंत्र बजाते हो, आपके लिए थाटों का जानना, थाटों की जानकारी होना बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि थाटों की अगर जानकारी आपको हो जाती है तो रागों को सीखने में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है आगे चल के। अब इन थाटों के नामों को याद करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। बेशक ये 10 ही हैं जो प्रचलित थाटों की बात कर रहा हूँ। वैसे तो 32 थाटों का प्रावधान है, लेकिन आज के ज़माने में सिर्फ 10 थाट ही प्रचलित है। तो इन 10 के 10 थाटों के नाम को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, वो उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी एक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए। भीगी कल खूब बारिश में, क्या पता आए बुखार तुझे। थोड़ा सा बचकाना सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस को याद करने में मुश्किल नहीं है। 10 बार अगर आप इसको रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। भीगी कल खूब बारिश में, क्या पता आए बुखार तुझे। इस सेंटेंस के हर शब्द में थाटों के नाम छुपे हुए हैं। जो 10 थाट हैं उनके नाम छुपे हुए हैं। कैसे? भीगी का जो पहला अक्षर है ब, उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं बिलावल थाट को। इसी तरह से जो अगला शब्द है कल, कल के का से हम कोरिलेट करेंगे कल्याण को। फिर खूब के ख से खमाज को, बारिश के ब से भैरव को, मे के म से मारवा को, क्या के का से काफ़ी को, पता के पा से पूर्वी को, आय के अ से आसावरी को, बुखार के ब से भैरवी को और अंत में तुझे के ता से तोड़ी को। तो ये बहुत आसान हो गया। एक लिस्ट को याद करना मुश्किल होता है, लेकिन एक सेंटेंस को याद करना आसान हो। अगला स्टेप आता है इन थाटों का डिफरेंस जानने का। एक थाट दूसरे थाट से कैसे अलग है। हर थाट में विकृत स्वर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हर थाट में विकृत स्वरों की संख्या अलग होती है। जैसे कि मैं आपको एक टेलीफोन नंबर बताने वाला हूँ। इस टेलीफोन नंबर को याद कर लीजिए, 011-222-3344। अब इस टेलीफोन नंबर का मतलब क्या है? इस टेलीफोन नंबर का हर पहला अंक ये रिप्रेजेंट करता है कि किस थाट में कितने विकृत स्वर लगे हुए हैं। टेलीफोन नंबर क्या था? 011-222-3344। तो पहला नंबर है 0 यानी कि कोई विकृत स्वर नहीं है, तो दैट मीन्स ये है बिलावल थाट। तो बिलावल को हम देते हैं 0 नंबर। उसके बाद आते हैं अगले 2 थाट जिसमें एक एक विकृत स्वर लगा हुआ है, वो है कल्याण और खमाज। फिर उसके बाद आते हैं 3 थाट जिनमें 2-2 विकृत स्वर लगे हुए हैं। उसके लिए नंबर हमने लिया है 222, यानी कि भैरव, मारवा और काफ़ी, इनमें 2-2 विकृत स्वर लगे हैं, इसलिए नंबर आ गया 222। अगला जो 2 थाट है उनमें 3-3 विकृत स्वर हैं, यानी कि पूर्वी और आसावरी। पूर्वी और आसावरी में 3-3 विकृत स्वर लगते हैं, इसलिए 33। और अंत में आता है 44
यानी कि अगले जो 2 थाट है, अंत के जो 2 थाट है, उनमें 4-4 विकृत स्वर लगते हैं। यानी कि भैरवी में 4 विकृत स्वर लगते हैं और तोड़ी में 4 विकृत स्वर लगते हैं। तो इस टेलीफोन नंबर के ज़रिए आपको ये कोरिलेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि किस थाट में कितने विकृत स्वर लगते हैं। आसान था। अब मैं आपको एक ऑडियो वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसमें हर थाट में इस्तेमाल होने वाले जो स्वर हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो सुनाई कैसे देते हैं, वो इस ऑडियो वीडियो क्लिप्स के ज़रिए आपको समझ में आएगा। इसके बाद मैं आपको दोबारा मिलता हूँ और ये बताऊँगा कि इन स्वरों को, थाटों के स्वरों को आप आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। बने रहिए। सीखेंगे कि इन थाटों में इस्तेमाल होने वाले विकृत स्वरों को हम कैसे याद करें। बिलावल को हम छोड़ देते हैं, बिलावल में सारे शुद्ध स्वर होते हैं। अगले जो 9 थाट हैं उनमें जो विकृत स्वर लगते हैं उन विकृत स्वरों को अगर हम एक लय में बांध देते हैं, लय मतलब एक टेम्पो में बांध देते हैं, तो हमें उस लय को याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर वो लय हमें याद हो जाती है तो फिर हमें उस लय के जरिए ही ये पता चल जाएगा कि कौन से थाट में कौन से विकृत स्वर इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेम्पो सेट करते हैं। मा नी रेधा रेमा गानी रेगा धागा धानी रेगा धानी रेगा माधा। इस टेम्पो को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ये कोरिलेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि किस थाट में कौन सा विकृत स्वर लगा है। यानी कि सबसे पहले जो था मा नी, यानी कि इस बीट से आपको एक एक जो स्वर आप बोल रहे हैं मा नी, यानी कि एक मा फिर उसके बाद एक नी। मा आएगा आपका कल्याण में, नी आएगा आपका खमाज में, कोमल में। उसके बाद रेधा रेमा गानी, यानी कि 2-2 के सेट अगले 3 थाटों में इस्तेमाल होंगे। रेधा रेमा गानी, रेधा होगा आपका भैरव में, रेमा होगा आपका मारवा में और गानी होगा आपका काफ़ी में। ठीक है। अगले 2 थाट जो है उनमें 3-3 विकृत स्वर लगते हैं। वो है रेमा धा गाधानी, रेमा धा गाधानी। रेमा धा इस्तेमाल होगा पूर्वी में, गाधानी इस्तेमाल होगा आपका आसावरी में। ठीक है। अंत में बचते हैं 2 थाट जिनमें 4-4 विकृत स्वर लगते हैं। वो है रेगा धानी रेगा माधा, रेगा धानी रेगा माधा। रेगा धानी इस्तेमाल हुआ आपका भैरवी में और रेगा माधा आपका इस्तेमाल होगा अंत में तोड़ी में। तो इस तरह से इस लयबद्ध तरीके से अगर आप इन स्वरों को याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी ये समझने में और ये अपने दिमाग में स्टोर करने में कि किस थाट में कौन से विकृत स्वर इस्तेमाल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के थाटों के बारे में। ये एक इनफॉर्मल तरीका था थाटों को समझने का और मेरा बताने का, क्योंकि मैं कहीं से सीखा नहीं हूँ। मैंने गुरुओं को सुनकर, उन्हें देखकर, उनके बारे में पढ़कर, उनकी किताबें पढ़कर ही संगीत के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठी की है और वही जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे दोबारा मिलूँगा अगले एक वीडियो में इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और संगीत सुनते रहिए, बजाते रहिए, गाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।